अस्सलाम वालेकुम। खबर-टीवी.net के साथ मैं हूं ज़ाहिदा राव। उम्मीद करती हूं आप सब खैरियत से होंगे जहां भी होंगे। नाज़रीन, 25 मई की रात बहुत सारे पाकिस्तानियों को नहीं भूल रही कि 25 मई की रात पाकिस्तान मकबूजा कश्मीर बना हुआ था कि किस तरह पीटीआई के लोग जो एहतजाज के लिए निकले थे, जो हकीकी आज़ादी के लिए निकले थे, उन पर शेलिंग की गई थी। और शेलिंग कराने में किसका आता राना सनाउल्लाह, जो सबको पता है कि कौन क्या करा रहा था, किस इदारे को कहां से इस्तेमाल कर रहा था। लेकिन जैसे ही पीटीआई ने ज़िमनी इलेक्शन जीते हैं, पंजाब में उनकी हुकूमत बनने जा रही है, पंजाब में अपने आप को वो मजबूत देख रहे हैं, तो वहीं पर पीटीआई का एक थोड़ा सा अग्रेसिव रवैया हमें देखने में मिला है, एक बदले का रवैया देखने को मिला है कि बार बार एक टारगेट किया जा रहा है ब्यूरोक्रेसी को, ब्यूरोक्रेसी की तस्वीर शेयर की जा रही है और कहा जा रहा है कि एक एक से बदला लिया जाएगा, कोई नाम नहीं भूला हमें, बल्कि जो है 25 मई की रात का बदला लेंगे हम। पीटीआई के जो चाहने वाले हैं उनकी तरफ से भी ट्वीट्स की जा रही हैं और बार बार जैसे क़यादत को गुस्सा दिलाया जा रहा है, इश्ताल दिलाया जा रहा है, जैसे किसी को गैरत दिलाता है वो दिलाई जा रही है कि इनसे बदला लेना मत भूलिएगा, ये चेहरे मत भूलिएगा, इन्होंने हमें कैसे जलील किया था, कैसे बच्चों पर और औरतों पर शेलिंग की गई थी। तो अब जो है असद उमर साहब ने भी इसका बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया है कि कोई ये ना समझे कि हम भूल गए हैं। ट्वीट शेयर किया उन्होंने अपनी, और शफकत महमूद की जो सरबराही में 5 रुकनी कमेटी भी बना दी गई है जो इसको देखेगी, उन लोगों के नाम शामिल किए जाएंगे जो जो इस कार्रवाई में मुलविस थे, जो जो 25 मई की रात पर पाकिस्तान की आवाम पर शेलिंग बरसाने में कहीं ना कहीं थे। ठीक है, इदारों को गलत इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, अफसरान को अपनी जिम्मेदारी ठीक निभानी चाहिए, लेकिन सवाल यह पैदा होता है कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत बदले की हुकूमत में आ रही है। हमारे ब्यूरोक्रेसी ने ऐसा काम किया है, जो चौधरी परवेज इलाही, चौधरी शुजात जो इस टाइम पीटीआई का हिस्सा बने हुए हैं, पीटीआई को समझाइए। साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान लीडर हैं और चौधरी शुजात भी एक मंजे हुए सियासतदान है, परवेज इलाही भी एक मंजे हुए सियासतदान है, तो उनको ऐसी कार्रवाइयों से ग्रेस करना चाहिए। हाँ, जिन लोगों ने ऐसे हमले किए हैं उनकी बाकायदा पूरी हिस्ट्री देखी जाए कि उन्होंने अपने पूरे करियर में कोई करप्शन की है, कोई ऐसा काम किया है, उस पर सजा होनी चाहिए। लेकिन इन बातों पर सजा होना और बार बार यह आके बताना कि जैसे वो आएंगे तो इनकी नौकरियां खतरे में पड़ जाएंगी, तो ब्यूरोक्रेसी को जिसने इस्तेमाल किया आपको भी पता है, कार्रवाई उनके खिलाफ होनी चाहिए, बदला उनसे लिया जाना चाहिए। क्योंकि एक अफसर जिस मर्जी सीट पर बैठा हो, चाहे वो 21वें ग्रेड पर बैठा हो, 22वें पे बैठा हो, लेकिन वो मोहताज स्टेट का होता है, रियासत का मुलाजिम होता है, इसको जिस तरह चाहे वो इस्तेमाल करती है। कुछ होते हैं बहुत बहादुर लोग जो नहीं बर्दाश्त करते और सामने बोल पड़ते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग नहीं बोल पाते, नौकरी का प्रेशर होता है, घर वालों के ख्वाब होते हैं, अपने बच्चों का पेट पालना होता है, तो वो नहीं बोल पाते, जो कहते हैं वो कर लेते हैं। तो गलती अगर उनसे हुई है तो तहरीक इंसाफ को चाहिए एक मस्बत सियासत की तरफ आए, बदले की सियासत की तरफ ना जाए। आपको लीडर है, आपको दुनिया लीडर मानती है खान साहब, आपको लीडर वाला किरदार अदा करना चाहिए। और आप कहते हैं कि हमने किसी और के आगे नहीं झुकना, अल्लाह के आगे झुकना, बहुत अच्छी बात कहते हैं, बहुत सारे लोग इस बात से इंस्पायर होते हैं, लेकिन हमारा अल्लाह ये भी कहता है कि माफ करने में जो मजा है वो बदला लेने में मजा नहीं है। आप इनको सबक ना सिखाइए, किसी और तरीके से इनको समझाइए, बिठाइए, और कल को आप भी इदारों को ये भी याद रखिए। आज आप बात कर रहे हैं कि उन्होंने इदारों का इस्तेमाल किया, हम ब्यूरोक्रेसी से ये कर देंगे वो कर देंगे, कल को जब आप इक़्तिदार में आएंगे तो आप भी सोच समझ कर फिर इदारों को इस्तेमाल कीजिएगा, ब्यूरोक्रेसी को इस्तेमाल कीजिएगा। लेकिन ब्यूरोक्रेसी का इदारों का कोई कसूर नहीं होता, क्योंकि स्टेट जो भी आती है, रियासत जो भी आती है, पुलिस को आगे कर देती है, पुलिस के हाथ में गोली पकड़ा देती है और अवाम के दरमियान और पुलिस के दरमियान, इदारों के दरमियान एक लाइन खड़ी कर देती है और पुलिस को इतना जालिम शो करती है कि पाकिस्तान की आवाम को तो इनको ख्याल नहीं है, हमारे मुहाफिज हैं, हमारी जान लेने पर आ गए हैं। तो हर हुकूमत को चाहिए कि इदारों का इस्तेमाल कीजिए, पर इतना मत कीजिए कि पाकिस्तानी आवाम उस नफरत को कहीं कम ना कर सके। तो यकीनन तहरीक इंसाफ की क़यादत इस पर सोचेगी, इतनी बदले की सियासत की तरफ नहीं बढ़ेगी, पाकिस्तान की तरक्की के लिए काम करेगी, जिसके लिए पाकिस्तान की आवाम ने आपको चुना है, पाकिस्तान की आवाम ने आपके बयानिए का साथ दिया है, पाकिस्तान की आवाम ने आपकी इज्जत और खुददारी की जो आपने बात की उस बयानी को इतना सपोर्ट किया है कि पाकिस्तान में पूरे में इज्जत और गैरत की गूंज है। लेकिन अगर खान साहब अगर ये काम करेंगे और जो चाहने वाले उनका ये साथ देंगे, तो वो खान साहब को सपोर्ट नहीं कर रहे, सॉरी टू से खान साहब को इश्तियाल दिला रहे हैं, खान साहब को गैरत दिला रहे हैं। तो खान साहब को माननी चाहिए अपने चाहने वालों की बात, लेकिन जो मानने वाली है वो माननी चाहिए। इस तरह की बातों से ग्रेस करना चाहिए। और हमारा माशरा बहुत शिद्दत पसंदी की तरफ जा रहा है, इसको शिद्दत पसंदी की तरफ से रोकने के लिए ऐसे इकदाम नहीं करने चाहिए, ऐसे ट्वीट्स नहीं करने चाहिए। आप पाकिस्तान में और बहुत सारे काम है काम करने को, और इदारों को सुधारने की भी और बहुत सारे काम है, तो वो कीजिए, ना कि बदले की सियासत की तरफ आइए। इससे आपका ज़र्फ बढ़ेगा नहीं, ज़र्फ कम होगा। और आप अगर माफ़ कर देंगे, यकीनन आपका ज़र्फ बहुत बड़ा हो जाएगा और वाकई आपको दुनिया लीडर मानती थी, मानती है और मानती रहेगी। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा, हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।